बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे, आज 5 अगस्त 2021 का दिन है। पूरे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं भारत के जुल्म और बर्बरियत को। जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में ख़ुसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया था, तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया है, सदर पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया है, और यूनाइटेड नेशन की एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई है, उससे भी आपको आगाह करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है भारत को और क्या कहा गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से आज दुनिया को ये एक मैसेज दिया गया है कि हम पाकिस्तान हैं, हम भारत नहीं हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई अक़लियती बिरादरी के साथ ज़्यादती करेगा, उनके साथ जुल्म करेगा, अगर उनकी इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। भारत जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। तो सादकाबाद मंदिर को जिन लोगों ने जलाया, जो इस सारे वाक़े में मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि नूर मुकद्दम केस में बड़ी आम पेशरफ सामने आई है। ज़हर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। अदालत ने ज़हर जाफ़र को भी एक पैगाम दिया है, जो कि मुल्ज़िम हैं, जो कातिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि ये केस किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 अगस्त 2019 के उस दिन का जिक्र करते हैं जब भारत की जानिब से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई और उन्होंने डाका डाला कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया। वहाँ पर भारत ने ये किया कि उन्होंने ये कानून पास कर दिया कि अब भारत में जाकर, मकबूजा कश्मीर में जाकर कोई भी भारतीय जो है वो अपनी वहाँ पर ज़मीन भी ख़रीद सकता है। उनको डोमिसाइल जारी किए गए और भारत ने ये सब कुछ करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि जी भारत जो है ये हमारा हिस्सा है। लेकिन आज भी 70 साल बाद भी दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही। आज भी पूरी दुनिया जो है इसको एक मुतनाज़ा टेरिटरी के तौर पर जो है वो तो उसको मानती है, तस्लीम करती है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो 2 सालों में जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के सामने भारत का जो इमेज रखा गया है और भारत को जो जिस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया है और दुनिया को ये बताया गया है कि भारत जो है, नरेंद्र मोदी जो है वो एक दहशतगर्द है, उसने ये डाका डाला है, उसने जुल्म और बर्बरियत की है और पूरे कश्मीर को एक जेल बना के रख दिया है। तकरीबन 2 सालों में 410 कश्मीरी शहीद हुए हैं। 1000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है। कई हज़ार लोग जो हैं आपको जेलों में नजर आएंगे। लोगों को ज़ख्मी किया गया है। वहाँ पर स्कूल जो है वो ओपन नहीं किया जा रहे, हॉस्पिटल्स की सहूलियात नहीं दी जा रही और पूरा कश्मीर जो है एक कर्फ्यू की हालत में मुब्तला है। लेकिन मसला यह है कि भारत जो है वो अपनी हर दरमी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से 5 अगस्त को हर साल योम इस्तेहसाल मनाया जाता है कश्मीर का और दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है। तो इस हवाले से आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि आलमी बरादरी जो है वो भारतीय जहरियत और भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले और जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने भी आज खिताब करते हुए यही कहा है कि लाखों की तादाद में लोगों को डोमिसाइल दिए गए हैं, कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया गया है और भारत ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये इकदाम उठा के हम ये दुनिया के सामने मौक़िफ़ जो है रखेंगे कि जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत से मुतल्लिक़ भी भारत को याद दहानी करवाई गई है। एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है कि अक़वाम मुत्तहिदा में के सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया है कि हम भी कश्मीर को एक मुतनाज़ा टेरिटरी के तौर पर हम समझते हैं, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। और उन्होंने कहा है कि मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि ये जो भारत कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है, ये असल में एक मुतनाज़ा मसला है पाकिस्तान और भारत का, और हम भी इसको एक मुतनाज़ा इशूज़ के तौर पर इसको देखते हैं और हम भी ये इस हवाले से समझते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादी हैं उसके मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। बहरहाल आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान में योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया है दुनिया को
कि हम पाकिस्तान हैं, हम भारत नहीं हैं। ये पाकिस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर अक़लियती बिरादरी को ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ है, वहाँ पर ना मुसलमान महफूज है, ना वहाँ पर कोई सिख बिरादरी महफूज है, ना वहाँ पर कोई और मज़हब के लोग जो हैं वो आज़ादी के तौर पर रह सकते हैं। वहाँ पर उनकी जान और माल को कोई हिफाजत नहीं दी जा रही। तो आपके इल्म है कि एक 2 रोज़ कबल एक वाक़या सामने आया सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा वायरल हुई एक वीडियो। सादकाबाद रहीम यार खान का एक इलाका है, सादकाबाद के एक गाँव में एक मंदिर को जला दिया गया कुछ ऐसे अनासर की जानिब से, और ये बताया जा रहा था कि ये 2 ग्रुपों में लड़ाई थी, जिसकी वजह से नौबत यहाँ पर आ पहुँची कि हिंदू बिरादरी के एक मंदिर को, जो कि कदीम मंदिर है, उसको जला दिया गया, जिस पर अब इदारे एक्शन में आ चुके हैं। इदारों की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और रेंजर जो है वो भी तलब कर ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी इस वाक़े में मुलविस लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और यहाँ पर अक़लियती बिरादरी हो या कोई भी यहाँ पर मज़हब रहने वाला जो लोग हैं, किसी भी मज़हब से उनका तल्लुक़ है, उनकी इबादत गाहों को अगर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का, क़ायद आज़म का पाकिस्तान है। और यहाँ पर जो भी इस किस्म का कदम उठाने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी हाफ़िज़ मोहम्मद तैयर अशरफ़ी साहब ने भी एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि सादकाबाद मंदिर पर हमला काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। मुजरिम गिरफ़्तार होंगे। अक़लियतों का हर सतह पर हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वाक़या सामने आया, इसमें जो भी लोग हैं मुलविस हैं, ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी करती गई हैं कि इस मामले की तफ्तीश करें, मुलज़मान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें और इन लोगों को कानून के कटारे में लेकर आएँ। और फितना फ़साद फैलाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं वो जल्द कानून के शिकंजे में आपको नज़र आएंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का इमेज है, ये पाकिस्तान का वो एक ऐसा इमेज है कि यहाँ पर ना सिर्फ जो मुसलमान बिरादरी है वो उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बल्कि जो अक़लियती बिरादरी है, अगर कोई भी शख्स जो है किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नूर मुक़द्दम केस में एक बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आई है। नूर मुक़द्दम केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं कातिल ज़हर जाफ़र, उनके वालिदैन की अदालत ने दरख्वास्तें ज़मानत की दरख्वास्तें ख़ारिज कर दी हैं और अदालत ने उनको रिलीफ़ ना देने का फ़ैसला किया है। आज पहला ये फ़ैसला सामने आया नूर मुक़द्दम केस का। बड़ा फ़ैसला है कि ज़हर जाफ़र के जो वालिदैन हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी और तवक्को ये की जा रही थी कि अदालत ज़हर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानतें जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, उनको ज़मानत पर रिहा कर देगी। लेकिन आज अदालत ने उनको ज़मानत पर रिहा नहीं किया। जो ज़हर जाफ़र के वालिदैन हैं उनके वकील की जानिब से ये केस जो है ये वहाँ पर अदालत के सामने रखने की कोशिश की गई कि क्योंकि ज़हर जाफ़र ने जब ये कत्ल किया तो वहाँ पर उनके वालिदैन मौजूद नहीं थे, वो कराची में मौजूद थे, उनका इस सारे वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इससे लाइल्म है, उनको इस हवाले से कोई किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है। तो उनको ज़मानत ना देना ये नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये केस जो है अदालत के सामने रखा गया है कि ये असल में कत्ल को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ज़हर जाफ़र के वालिदैन मुसलसल राब्ते में थे। जो CDR सामने आई है, जो फुटेज सामने आई है और इसके साथ साथ जो जितना कॉल रिकॉर्ड जो है अदालत के सामने रखा गया है उसमें ये चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि ज़हर जाफ़र के वालिदैन जो हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलसल वो राब्ते में थे और कुछ तो इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जब लड़की को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त ज़हर जाफ़र अपनी वालदा के साथ टेलीफोन पर था। अब ज़हर जाफ़र की जो वालदा हैं उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की, अपने ऑफिस वालों को कॉल की, वो फिर उनके घर में आए और उसके बाद जो है जब वो वहाँ पर पहुँचे तो नूर मुक़द्दम को वो कत्ल कर चुका था। तो जो केस जो है वो अदालत के सामने ये रखने की कोशिश की गई है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि अगर ज़हर जाफ़र की जो वालदा हैं असमत बीबी वो उस वक्त पुलिस को कॉल कर देती, पुलिस को इतला कर देती तो नूर मुक़द्दम की जान जो है वो बचाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की है और अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश की है, लिहाजा जिसकी वजह से ये इतना जो है घिनौना कत्ल जो है ये सामने आए। दूसरी जानिब आज अदालत की जानिब से ये पैगाम भी दिया गया है ज़हर जाफ़र को कि उनकी ज़मानत जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सामने आती है उसकी वजह यह है
कि अगर ज़हर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानत जो है आज एक्सेप्ट कर ली जाती, उनको ज़मानत दे दी जाती, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा एक केस है जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, दुनिया भर में इस केस पर बात की जा रही है। तो यकीनन इसके मनफी असरात सामने आते, लोग इस पर यकीनन अपने गम और गुस्से का इजहार करते कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा एक घिनौना कत्ल हुआ, इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई जिसमें उनके वालिदैन को ज़मानत दे दी गई है, लेकिन उनके ज़हर जाफ़र को ये पैगाम दिया गया है कि उनकी ज़मानत भी कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरी जानिब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो चौकीदार है उसके किरदार पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर भी बात की जा रही है कि अगर जो इफ्तिखार नामी चौकीदार है वो बर वक्त कार्रवाई करता, वहाँ पर एक्शन लेता, दरवाज़ा खोल देता, ज़हर जाफ़र को वो रोकने की कोशिश करता, वहाँ पर पुलिस को इतला कर देता बजाय उसकी माँ को कॉल करने के, तो नूर मुकद्दम की जान फिर भी बचाई जा सकती थी। बहरहाल हर आने वाले दिन के साथ साथ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन बड़ी पेशरफ ये सामने आई है कि ज़हर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानतें खारिज कर दी हैं, जो कि बहुत एक अच्छा इकदाम है। बहरहाल देखते हैं कि इस केस में क्या सूरत हाल सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।